सबको नमस्ते। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि में विभिन्न जातियों के प्राणियों को उत्पन्न किया है, जिनमें मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं। मनुष्य दुनिया का वैसे तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं सीख सकता। उसको सिखाना पड़ता है, उसको नैमित्तिक ज्ञान देना पड़ता है। और जैसे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको स्वाभाविक ज्ञान उस प्रभु की तरफ से मिला होता है। जैसे पशु है, उसको कहीं भी तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो अपने आप तैरना सीख जाता है। पक्षी है, उसको कहीं भी उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो अपने आप उड़ना सीख जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा है कि उसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, और उनमें सबसे पहला गुरु माँ होती है। कि जब बच्चा पेट में होता है तब भी जैसा जैसा माँ का व्यवहार होता है, उसकी मानसिकता किस प्रकार की होती है, खान पान कैसा होता है, दिनचर्या कैसी होती है, उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो माँ की गोद में रहता है, परिवार में रहता है, तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा भी वो देखता है, चाहे वो आँखों से देखता है या कानों से सुनता है, वो उसी प्रकार का व्यवहार, उसका आचरण ऐसा ही हो जाता है। तो माँ सबसे पहली गुरु मानी जाती है, पिता दूसरा गुरु माना जाता है, और तीसरा शिक्षक माना जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि मनुष्य के निर्माण के लिए एक शिक्षा विभाग, एक अलग से ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पर बच्चे को शिक्षा दी जाती है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये भेद जान लेना चाहिए कि जिससे मनुष्य मनुष्य कहलाता है, वो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, समाजशास्त्र, ड्राइंग, जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट विषय पढ़ाए जाते हैं, उनसे बच्चे को बहुत सारी जानकारी हो जाती है। इसको हम जानकारी कहेंगे कि बहुत सारे विषयों में उसकी जानकारी हो जाती है। वो पृथ्वी के बारे में जान लेता है, वो आकाश के बारे में जान लेता है, अंतरिक्ष के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, विज्ञान की उसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है। कहने का मतलब ये कि इतनी सारी वो जानकारियाँ इकट्ठी करता रहता है। उन जानकारियों से क्या होता है कि उसका के जीवन की जो एक धारा है वो आगे बढ़ती है। भौतिक सुख साधन उसके पास हो जाएंगे, समृद्धि उसके पास आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि भौतिक संसाधन तो बहुत हो जाएंगे उसके पास, बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को चला सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे मनुष्य के निर्माण के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार बताए हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। कि जब बच्चा 11 दिन का होता है, तब पिता के द्वारा उसकी नासिका को छू करके एक मंत्र बुलवाया जाता है, जिसमें पहला ही शब्द ये आता है, पहला ही वाक्य ये आता है कि तू कौन है। कि बच्चा इस दुनिया में आया है और पिता उसको ये बात कह रहा है कि तू कौन है। ये विधि एक दिन करवाई जाती है, क्योंकि उस दिन बच्चे को एक रूप तो मिल जाता है माँ बाप से, एक नाम भी मिल जाता है उसको, उस दिन नामकरण हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कि तू कौन है। अब आप देखिए कि अगर नाम और रूप हमारे लिए दोनों ही चीज़ें महत्व रखती हों, तो फिर वो विधि क्यों करवाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि तू कौन है। इसको हम दोहराते हैं, और ये एक दिन के लिए नहीं, ये कहा कि पिता को बार बार बच्चे के कान में ये जो है डालना चाहिए, ये आवाज़ उसके कानों में जानी चाहिए कि तू कौन है, तू कौन है। हाँ, मैं यही बात कहना आपको चाहती हूँ कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं, उससे हमारे पास सांसारिक सुख सुविधाएं बहुत सारी आ सकती हैं। हम अच्छा पद पा सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं,
अलग अलग वर्णों में बट कर के हम काम कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो खास कि ये जो प्रश्न किया जाता है पिता के द्वारा कि तू कौन है, इसकी पहेली किसके माध्यम से सुलझेगी। तो ये हमारे जीवन का यही एक लक्ष्य है कि हम ये जान पाएँ कि हम कौन हैं। जब हम ये जान लेंगे कि हम कौन हैं, तो वास्तव में वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही सही मायने में ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। महर्षि उद्दालक हुए, उन्होंने अपने बेटे श्वेतकेतु को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। आचार्य जी के पास वो 25 वर्षों तक रहे, वहाँ पर विद्या अध्ययन किया, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठी की। घर आए, अपने पिताजी के सामने बहुत बड़ाई करते थे, मैंने ये सीखा है, उस विषय में ये बात है, उसमें ये है, अलग अलग तरह की बातें रोज़ करते थे। तो पिताजी जो उनके थे तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे, तो उन्होंने अपनी उस अंदर की ज्ञान से देख लिया कि हाँ, इस बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने इस विद्या के ऊपर अहंकार हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। तो वो बोले कि पिताजी, मैंने ये बात तो अभी तक सीखी नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जानने के बाद और कुछ जानने के लिए नहीं रहता। तो बोले ठीक है, तुम अपने आचार्य जी के पास जाओ और उनसे पूछो। तो जाते हैं आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी ने कहा कि इस बात का उत्तर तो केवल तुम्हारे पिताजी ही दे सकते हैं, क्योंकि वही आत्मिक ज्ञानी है। तो वापस आता है, पूछता है कि पिताजी पूछते हैं कि क्या कहा आचार्य जी ने, कि आचार्य जी तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, कि ठीक है, मैं ही तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा। कहने का मतलब कि उन्होंने ये बताया कि एक आत्मिक ज्ञान ऐसा है कि स्वयं के बारे में जब हम जान लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। और उसकी जो एक पहचान है वो यही है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता चला जाएगा, आत्मज्ञानी होता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा नम्रता उसके अंदर भरती चली जाएगी। जिस प्रकार से एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर जितने ज़्यादा फल लगते हैं, उतना ही ज़्यादा पेड़ जो है वो झुकता चला जाता है, नम्रता उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो अपनी उस विद्या से, अपने उस ज्ञान से और लोगों के जीवन को भी फलीभूत करता है। जैसे एक पेड़ अपने फलों के माध्यम से सभी प्राणियों के जीवन को पोषित करता है, ठीक इसी प्रकार से एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान के माध्यम से सभी को लाभ देता है, सभी को एक तरह से अपने उस ज्ञान में हिस्सा देता है। तो लेकिन जब हम ये जानकारी इकट्ठी करते हैं दूसरी तरफ, तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भर जाता है कि हमने ये सीखा, हमने वो सीखा। ये जानकारी कोई ज़्यादा इतनी महत्व नहीं रखती जितना हमारे सामने ज्ञान रखता, आत्मज्ञान। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है, उसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। इसी का आभास हमें हर समय रहे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या जानने के लिए आए हैं। तो स्वयं को जानना ही सबसे ऊंचा ज्ञान माना जाता है। इसके लिए ही हमें प्रयासरत रहना चाहिए, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। और उस ज्ञानी का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाएगा, आत्मवत सर्वभूतेषु, कि वो जैसा अपने लिए व्यवहार करता है ऐसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ करता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है कि व्यक्ति अपने लिए कैसा व्यवहार चाहेगा। अपने लिए व्यवहार चाहेगा कि हाँ, मेरे से कोई ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना करे, कोई मेरी बुराई ना करे, ऐसा चाहेगा तो ऐसा ही व्यवहार वो दूसरों के प्रति करेगा। तो ये हमारे जो आत्मज्ञान है उसकी ये पहचान है कि उसके लिए सभी प्राणी समान हो जाते हैं, समान उसका व्यवहार हो जाता है, प्रेम में उसका जीवन हो जाता है,
त्याग में उसका जीवन हो जाता है, समर्पण उसके जीवन में आ जाता है। तो इतने सारे गुण जब एक व्यक्ति के अंदर आते हैं तभी वो अपने आप में सही मानव कहलाता है और तभी उसके जीवन का उद्देश्य जो है पूरा होता है। आपका धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।